माजरम देखें, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि आलमी मार्केट में जो है वो पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं और पाकिस्तान में जो है वो बढ़ाई गई है, और जो कम की गई डीज़ल की 50 पैसे या 52 पैसे वो न होने के बराबर है। और आज भी जो है जो इंफॉर्मेशन है कि आलमी मार्केट में जो है वो पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम हो गई है। तो लिहाजा इस कौम को जो पहले महंगाई सफ़र कर रही है, जिस वजह से भी कर रही है, उसकी डिबेट हम नहीं जाते। पेट्रोलियम की कीमतें फिर फॉर जो है हुकूमत को कम करना चाहिए। इत्यादी जमातें हैं, हम बिल्कुल मशवरा भी करते हैं, साथ होते भी हैं। लेकिन कल जिस तरह जरदारी साहब ने कहा कि अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री को कोई उनकी तरफ से इनपुट चाहिए, हम देने को तैयार हैं, लेकिन अगर आलमी मार्केट में एक चीज़ कम हो रही है तो कोई जवाब नहीं है कि आप कीमतें बढ़ाएं। फौरी तौर पर वापस भी लेना चाहिए और इस इजाफे पर माफ़ी भी मांगनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखिए, जून में क्रूड ऑयल की कीमत थी फी बैरल $123। इस वक्त क्रूड ऑयल की कीमत है फी बैरल $93। जून में कीमत थी $233, अब है $234। भाई, क्रूड ऑयल की कीमत $123 फी बैरल से $93 फी बैरल पे आई है, और आपने पेट्रोलियम उस पर रखा हुआ है, रेट के ऊपर रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप आलमी मंडी में जो गिरती हुई कीमतें हैं उसका फ़ायदा आवाम को नहीं दे रहे, और आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, और इससे अपना ख़जाना भर रहे हैं और अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं। तो ये जुल्म है, ये बिलाजवाज़ है, ये संगदिली है, ये माशी दहशत गर्दी है, ये बेरहमी है। फौरी तौर पर ये इजाफा वापस लें और उसके साथ साथ कीमतें कम करें और माफ़ी मांगें। आप उन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करते। एक तरफ आप लेटर ऑफ इंटेंट आप एक्सेप्ट करके और आप IMF को भेजते हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत में बैठे सारे इत्तेहादी और इवन हुकूमत PMLN खुद उससे हट जाती है कि ये गलत है, इसको वापस लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि कल के इस अमल से पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल थी, जो कुछ डायरेक्शन पे आ रही थी, वो अब बिगड़ चुकी है। और मुझे अब IMF का 29 तारीख को नई इजलास होता हुआ नज़र आता है, और नहीं मुझे अब IMF फ़िलहाल होता हुआ नज़र आता है। वाले से जो है मैं नहीं कहूँगी कि गलत है, बिल्कुल ठीक है। हम भी आवाम के साथ है कि होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। यहाँ पे ये बदकिस्मती पाई जाती है कि जब पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ती है तो ऑल कमोडिटीज़ जो है ऑटोमेटिकली उसके साथ इन्हेंस हो जाती हैं, इंक्रीज़ होती हैं उसकी कीमतें। लेकिन अगर डिक्रीज़ आता है तो फिर वो वापस अपनी उस जगह पे नहीं आती। एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, दो इसको चेक एंड बैलेंस हो कि जब पेट्रोलियम मसनूआत कम हो तो बाकी कमोडिटीज़ की जो है वो भी कीमतें कम होनी चाहिए। इसी तरह बिल्कुल बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए सबको, तो वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और फिर हुकूमती वक्त की तो बनती ही है। और जहाँ तक लीडरशिप का वो है कि पेट्रोलियम मसनूआत, ये आप देखें कि पिछले सिनारियों में कुछ इस तरह मामलात आए थे कि जो कि टाइमली जो है वो सौदे नहीं हुए थे RLNG के और बाकी भी, और कुछ हमारी बदकिस्मती भी है कि वो रिजर्वायर्स भी नहीं हैं, हम रिज़र्व भी नहीं कर सकते, बावजूद इसके कि अगर हमें पेट्रोल सस्ता भी मिलता है, फ्यूल सस्ता भी मिलता है, लेकिन हमारे पास रिज़र्व नहीं है। तो वो हम शॉर्ट टर्म पॉलिसियाँ भी नहीं कर सके। अभी मौजूदा हुकूमत जो है कुछ पॉलिसियाँ जो है उसको लेके जा रही हैं, कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म। एक हमारा बड़े लीडर का नाम ही नहीं लिया। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी कहा है कि इनको बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आज भी मैंने देखा है कि बाहर इंटरनेशनल कम हुआ है जो है आयल। तो अभी इनको पूरी अपनी पार्टी वाले भी इनके कह रहे हैं, क्योंकि वो जितना आवाम के कम रखना चाहिए वो बेहतर है। और पता नहीं, हालांकि ये कह रहे थे कि 3 दिन पहले हम कम करेंगे, और फिर उनके फिनांस मिनिस्टर ने ये कर दिया है। हालांकि जितना रिलीफ आवाम को देना चाहिए वो बेहतर है इस हालात में जो हम गुज़र रहे हैं। तो हालांकि इंटरनेट ये मिसाल देते हैं, मेरे को अफसोस ये होता है कि मुख्तलिफ कहते हैं हिंदुस्तान का ऐसा है। भाई, हिंदुस्तान को तुम छोड़ो, अपनी हम बात करें, हम बांग्लादेश की बात करते हैं, हम अपने मुल्क की बात करते हैं। हमारा जैसा मुल्क हालांकि दुनिया में नहीं है, और हर चीज़ हमारे पास है, सिर्फ पॉलिसी होनी चाहिए। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ, तो हमारे कोर चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी इनको कल कहा है, और इनको कम करना चाहिए तो बेहतर। तो सर, क्या पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया जाता इस तरह के फैसलों पर हुकूमत की तरफ से? तो कल तो जो हमने अपने कायद का सुना कि उन्होंने एतमाद में नहीं लिया होगा, जो लाजमी हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कल ये बयान दिया है। तो हम तो उनके वर्कर हैं,
जैसे वो आवाम के लिए हम भी पहले भी हमारी पार्टी ये कहती है आवाम को जितना हो सके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हो तो वो कहते हैं रिलीफ देना चाहिए तो बेहतर है।